नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपके लिए एक बड़ी खबर है, राजनीतिक खबर है। हालांकि आप बड़ी खबर भी कह सकते हैं और इसे पुरानी खबर भी कह सकते हैं, क्योंकि बिहारी बाबू से जुड़ी हुई खबर है। बिहारी बाबू लगातार बीजेपी के खिलाफ आग उगलते रहे हैं, बगावत रुख अपनाए हुए हैं और इस बार तो बंगाल पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी और विपक्ष का जो रैली हो रही है उस रैली के मंच पर नजर आ रहे हैं और वहां उन्होंने जमकर मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने चौकीदार को चोर करार दे दिया है और राफेल डील पर उंगली उठाई है। तो जिस तरह से हमलावर हैं शत्रु मोदी पर और बीजेपी के तमाम नेताओं पर, उसको देखकर ये साफ है कि इस बार वो बेटिकट होने वाले हैं, यानी बीजेपी उनको चुनाव नहीं लड़ाने वाली है। पहले आप सुन लीजिए कि किस तरह से हमलावर हैं शत्रु। आज ही एन राम ने, जो देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने क्या कहा है? एक राफेल डील में 41% से ज्यादा का घाटा हुआ है, यानी मुनाफा लिया गया, देश को घाटा हुआ है। 3 सवाल है, ये बच्चों को या नौजवानों को बता रहा हूं। पहली बात तो ये 126 हवाई जहाज की जरूरत थी, 36 क्यों लिया गया, जबकि देश की सुरक्षा का सवाल है। नंबर 2, ये हवाई जहाज का दाम 3 गुना से ज्यादा कैसे हो गया? 500 करोड़ था, 500 प्लस 526, 530 कुछ भी होगा, और उसको 1600 करोड़ में कैसे गया एक जहाज? और एक और, हमारे पास देश की इतनी अच्छी कंपनी है HAL, जिसे सुखोई तक बनाने का, उसको सुखोई तक जो बना सकता है, जो सुखोई, जो हमारे अपने अखिलेश यादव ने, हमारे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे जबरदस्त हवाई अड्डे नहीं, हाईवेज बनाए हैं जहां पे हवाई जहाज तक उतार दिया जा सकता है, ये HAL ने बनाया। ऑफ कोर्स हाईवे इन्होंने बनाया, अखिलेश यादव ने गजब किया। और आज अखिलेश यादव ने और हमारे सतीश मिश्रा जी हैं, या यूं कहूं हमारे आदरणीय ममता जी हैं, और या यूं कहूं कि आदरणीय ममता जी के साथ साथ आज जिनका साथ सहयोग आशीर्वाद मिला है, हम सब की अपनी बहन मायावती जी, उनका सहयोग मिला। उनके साथ मिलकर आज इन्होंने एक नया फैसला, एक नया परचम लहराया है एकता का और जीत का उत्तर प्रदेश में। वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं कह रहा था HAL पे कि HAL वो कंपनी हिंदुस्तान की अपनी कंपनी है, उसको नहीं दिया गया, और एक नए कंपनी को जो 10-12 दिन पहले लगा था, जिसके बाद 10-12 लाख की पूंजी थे कंपनी में, उसको हवाई जहाज का, जिसने साइकिल का चक्का नहीं बनाया था, उसको कैसे दे दिया? यही सवाल है। ये 3 सवाल पे आप गौर करें, 3 सवाल का जवाब दे दें, और जब तक जवाब नहीं देंगे, जब तक बिहार की भाषा में छतराई करेंगे, जब तक आप बोलते जाएंगे, छुपाते जाएंगे, कारपेट डालते जाएंगे, तब तक आप सुनते जाएंगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तब तक आप सुनते जाएंगे। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से हमलावर हैं शत्रु। ये रुख, ये तेवर पिछले कई सालों से अपनाए हुए हैं, और जो भी मोदी विरोधी हैं, शत्रु के आज की तारीख में दोस्त हैं, वो सपा और बसपा के दोस्ती की हिमायत कर रहे हैं और वो तारीफ भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। बीजेपी के खिलाफ सपा BSP की गोलबंदी उनको बहुत रास आ रही है। जाहिर है कि वो विपक्ष के नेता ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बीजेपी के कम, लेकिन बीजेपी में ही हैं। बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि बीजेपी को डर है कि वो शहीद हो जाएंगे और शहादत की दुहाई देकर जनता के बीच जाकर सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी उनको नज़रअंदाज कर रही है। वो बीजेपी को खुलेआम गलिया रहे हैं, PM मोदी पर निशाना साध रहे हैं। फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो बीजेपी का डर है इसके पीछे, कहीं शत्रु को सिंपैथी न मिल जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या शत्रु इस बार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे पटना साहिब सीट से? जवाब भी आपको मिल जाएगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इस सवाल के जवाब से। पटना साहिब से कौन लड़ेगा? अभी तो तय नहीं है। शत्रु नहीं लड़ेंगे ना अभी? ये तो पार्लियामेंट्री पार्टी का काम है। हम लोग जब यहाँ से अनुशंसा, आपकी भावना क्या कहती है, अनुशंसा क्या कहती है? हमारी भावना ही कहती है कि जो इस सीट को जीतना है, मैं इतना ही जानता हूँ, कोई लड़े या हम इस सीट को जीतेंगे।
शत्रु के अलावा भी कोई जीत सकता है, ये पूछ रहे हैं। जो लड़ेगा वही जीतेगा। आप भी लड़ लेंगे तो जीत लेंगे, चिंता क्या करते हैं यार। आप एनडीए के किसी सीट से लड़ लीजिए, निश्चित जीत जाइएगा। तो आपने देख लिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पटना साहिब की सीट जीतने के लिए शत्रु की बीजेपी को जरूरत नहीं है। इनके कहने का मतलब यही है, वहां से बीजेपी जिसको खड़ा करेगी वही चुनाव जीतेगा। और उन्होंने तो मुझे भी ऑफर दे दिया कि आप भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। यानी उनका कहना है कि अगर शत्रु लगातार इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं तो उसमें उनकी कोई बड़ी भागीदारी नहीं है, उनकी बहुत अहमियत नहीं है। दरअसल ये सीट बीजेपी की है और बीजेपी जिसको खड़ा कराएगी वही चुनाव जीतेगा। तो शत्रु को इस बार टिकट बीजेपी नहीं देगी, शत्रु को विपक्ष से टिकट का जुगाड़ करना पड़ेगा, ये साफ हो गया है। अब देखना यह है कि शत्रु तो सबकी तारीफ कर रहे हैं, आरजेडी की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश और मायावती के पक्ष में भी खड़े हैं। तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? वैसे शत्रु एक बड़े स्टार कैंपेनर रहे हैं, चुनाव में उनकी ज़रूरत तो सबको होगी। और ऐसे में शत्रु अगर चाहेंगे तो किसी भी दल से उनको टिकट मिल सकता है। शत्रु जिस तरह से केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं, उससे तो ये भी अटकल लगाई जा रही है कि शत्रु दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। शत्रु के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन के वो पटना साहिब से उम्मीदवार हो सकते हैं। शत्रु को चुनना है कि किसके टिकट पर चुनाव लड़ना है। अगर महागठबंधन में कांग्रेस शामिल रहती है तो कांग्रेस के उम्मीदवार वो हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शत्रु का ये बागी तेवर पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। शत्रु के बागी तेवर के बावजूद भी उनको टिकट मिल जाता रहा है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि बीजेपी उनको फिर से टिकट दे दे और चुनाव मैदान में वो नजर आए। तो बीजेपी को गलियाने के बावजूद, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के बावजूद भी उनको टिकट मिल जाए तो इसमें बहुत हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शत्रु के साथ ऐसा होता रहा है। अब देखिए क्या होता है, शत्रु बीजेपी के दोस्त बन पाते हैं या शत्रु ही रह जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।